Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students and people who are watching me. You will be fine. Students, today we are going to have our first year mathematics. In this mathematics, we are going to learn about the complex numbers, and this one is the exercise number 1.1. And first of all, uh, would I would like to say welcome to my YouTube channel maths.counseling. इसमें आज हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो स्टूडेंट्स, जब आपको करवा दिया जाता है, यहाँ आप उसको अच्छी तरह से वॉच कर लेते हैं, तो इसको लाजमी तौर पर 1 से 2 बार वॉच किया करें, बल्कि इसको वॉच मैं कह रहा हूँ, लाजमी तौर पर इसकी जो है ना प्रैक्टिस किया करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 3 उसने कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, Z1 2 प्लस अयोटा, Z2 दिया 3 माइनस 2 अयोटा, Z3 दिया 1 प्लस 3 अयोटा। तो ये जो Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2, अब वो कहता है इसको इस फॉर्म के अंदर लिखो, एक A प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, इसको कम्प्लेक्स नंबर में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्म को हम लोग लेते हैं, जो हमने फॉर्म को इसमें शिफ्ट करना है, Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। अब आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, मैं यहीं पर इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ। Z1 का कॉन्जुगेट ये इक्वल होगा हमारे पास 2 माइनस अयोटा। तो रियल पार्ट है उसका साइन नहीं चेंज करते, इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दिया जाए, तो ये हमारे पास उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। इस तरह दूसरा हमें कॉन्जुगेट चाहिए Z3 का। सो Z3 का कॉन्जुगेट बराबर होगा 1 माइनस 3 अयोटा। ये हमारे पास Z3 का कॉन्जुगेट आ गया। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम लोग फिक्सअप करेंगे। Z1 हमारे पास है 2 माइनस योटा, Z3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 योटा डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 योटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें। पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, 2 माइनस 6 योटा, उसके बाद माइनस योटा माइनस माइनस प्लस 3 योटा स्क्वायर 3 माइनस 2 योटा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, अयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर है, तो हम लोग इसकी जगह लगा देते हैं -1। माइनस 6 योटा माइनस योटा तो -7 योटा, इसकी जगह हमने लगा दिया -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2, तो ये बच जाएगा -1 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। सो ये हमारे पास आ गया एक 1 -7 अयोटा बाय 3 माइनस 2 अयोटा। हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसका देखें, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर या किसी भी नंबर को कम्प्लेक्स नंबर पर डिवाइड तो किया नहीं जा सकता। तो इसका फिर सलूशन ये होता है कि हम लोग जो नीचे वाला नंबर होता है उसका लेते हैं कॉन्जुगेट। अब हम लोग इसका लेंगे कॉन्जुगेट। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा -1 -7 योटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 योटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 योटा 3 प्लस 2 योटा। इसका कॉन्जुगेट नीचे वाला के लेकर उसको हम लोग कर देते हैं रैशनलाइज। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, मैंने -1 को करेंगे -3 माइनस 2 योटा, फिर -7 योटा करूँगा -21 योटा, माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा -14 योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन उसी तरह हम लोग करेंगे -3 -2 अयोटा -21 अयोटा, तो ये आ गया -23 अयोटा। सो योटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, -14 इंटू -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ एज योटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो नीचे आ जाएगा 9 माइनस 4 योटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +14 -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा +14 -3, तो ये आएगा +11 -23 अयोटा। और ये अगेन अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 13। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अगेन अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 लिख दें आप। अब इसको अलग से आप डिवाइड कर दें और इसको अलग से कर दें, ताकि हमारे पास जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाए और ये वाली चीज़ वाज़ह हो जाए हमारे पास। तो ये आ जाएगा 11/13 -23/13 अयोटा। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई, जो कि हमें जिसकी ज़रूरत थी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट भी लग रहा है, तो इसीलिए इसको वाच करने के बाद 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 1, अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 2, अयोटा रेस्ट प्लस अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 4 इक्वल्स टू 0 क्या है। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड को हमने 0 के इक्वल लाना है कि फॉर ऑल तमाम नंबर्स के लिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब है यहाँ पर स्मॉल n उसने दिया है। ये तमाम नंबर जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसको हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नाम देते हैं। 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तमाम नेचुरल, ये जो n है इन नंबर्स में से उसने पिक करना, कोई भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको हम लोगों ने 0 बनाना है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 4। अच्छा अब अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 1 इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। देखें, अगर x की पावर हो 2 प्लस 3 तो हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स जो होती है आपस में ऐड हो जाती हैं। सो इसको दोबारा उसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, अयोटा पावर n इंटू अयोटा 3 को अयोटा रेस्ट पावर n प्लस 2 का अयोटा पावर n इंटू अयोटा पावर 2, इस तरह अयोटा रेस्ट पावर n इंटू अयोटा रेस्ट पावर 3 अयोटा रेस्ट पावर n इंटू अयोटा रेस्ट पावर 4। अब इन सब के अंदर से अयोटा रेस्ट पावर n ज़रा गौर करें, कॉमन आ रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ कॉमन। जब ये कॉमन लेंगे अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा पावर 3 प्लस अयोटा पावर 4 बचा। अच्छा अब ज़रा गौर करें अयोटा की पावर 2, यहाँ अयोटा ये तो हो गया सिंपल, अयोटा स्क्वायर इसका हमें पता -1 की इक्वल है, अयोटा रेस्ट पावर 3 अयोटा रेस्ट पावर 4, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ज़रा गौर करना है कि ये अयोटा पावर n, अयोटा स्क्वायर हो गया -1 के इक्वल। अब ये वाला जो अयोटा की पावर 3 है इसको अयोटा स्क्वायर लिख लो। अब अयोटा की पावर 4 है तो इसको अयोटा स्क्वायर की पावर 2 कर दो, यहाँ लिख दीजिएगा अयोटा स्क्वायर बराबर -1 के, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अयोटा की पावर जो n है अयोटा की पावर 2 है उसकी जगह -1 लिखेंगे, -1 यहाँ पर भी -1 आ गया, ये अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, सो -1 की पावर हो गई 2 और ये आ गई ब्रैकेट्स। सो अयोटा की पावर n अयोटा -1 और उसके बाद है -1 और उसके बाद है ये हो जाएगा +1 और इसके बाद हमारे पास अच्छा सॉरी ये वाला माइनस अयोटा हमारे पास बचा है, चूँकि इसकी जगह -1 आ गया तो साथ अयोटा आ रहा है, तो ये वाला आ गया हमारे पास अयोटा। अब गौर करें ज़रा, प्लस अयोटा माइनस अयोटा -1 +1 ये ख़त्म हुए, अंदर बच गया 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें सारा कुछ 0 हो जाता है, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड जिसकी हमें ज़रूरत थी। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि इसको मैंने कैसे किया। इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके बाद मैंने क्या किया, इनकी पावर्स जो थी ऐड हो रही थी और मैंने इनको अलग अलग लिख दिया। एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जब लिखा तो पावर्स जो ऐड हो रही थी उनको मैंने ब्रेक करके अलग अलग उनकी पावर बना दी। बाद में मैंने अयोटा रेज़्ड टू पावर n कॉमन लिया। उसके बाद मैंने क्या काम किया कि जहाँ पर अयोटा क्यूब था 4 का, उसकी फिर से मैंने पावर को ब्रेक किया, करने के बाद इस फॉर्म के अंदर लाया और ये 0 हो गया, 0 को अयोटा की पावर n से मल्टीप्लाई किया, सारा कुछ 0 हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग चलते हैं एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ये 8 करने जा रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल पावर है 2n बराबर उसने 1 के दिया है। अब वो कहता है इसमें ऐसा काम करें कि n की वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालें जिस पर ये यहाँ पर n की जगह पुट करें तो ये हमें 1 देता है। बेसिकली हमने n की ये वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पर डिमांड कर रहा है। अच्छा आपने अब करना क्या है, आप इसको इसी तरह चलाएं, ये जो वैल्यू है इसको अंदर से कोशिश करें ये ख़त्म हो जाए।
अब ख़त्म कैसे होगी, हम लोग क्या करेंगे, इसका तरीकाकार ये है, एक कम्प्लेक्स को दूसरे पर तो हम लोग दूसरे कम्प्लेक्स पर डिवाइड नहीं कर सकते, फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि हम लोग उसको करते हैं रैशनलाइज। अब हम लोग इसको करेंगे रैशनलाइज। सो 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा, 1 प्लस योटा ओवर 1 प्लस योटा। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, नीचे वाला जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने नीचे से कॉम्प्लेक्स खत्म करना है, जो खत्म करना है तो उसका ही आप कॉन्जुगेट लेकर उसको रैशनलाइज करें। सो 1 प्लस योटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, होल पावर 2n एज इट इज आ गया। ये आ गया a प्लस बी और a प्लस बी। सो a प्लस बी या तो होल स्केयर कर लें या फिर अलग अलग इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें। 1 को करेंगे तो 1 प्लस योटा, फिर योटा को करेंगे प्लस योटा स्केयर डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये a स्केयर 1 का स्केयर तो 1 ही आएगा, योटा स्केयर मैंने साथ लिख दिया। अब योटा स्केयर जरा गौर करें किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। सो 1 प्लस योटा, योटा स्केयर की जगह आ गया -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू -1 और यहाँ पावर होल पावर 2n बराबर 1 के। यहाँ लिख दीजिएगा एज अयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1। रीजनिंग दे लीजिएगा। +1 और -1 आपस में हुए ख़त्म, अयोटा प्लस अयोटा तो ये बन जाएगा 2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये बन जाएगा 2 नीचे पावर 2n बराबर 1 के। अब ये 2 से कैंसिल हुआ। अब ये हमारे पास आ गया अयोटा रेज टू पावर 2n इक्वल्स टू 1। अब वैसे अगर हमने देखना हो कि n की जगह मैं क्या पुट करूं कि ये मुझे 1 दे, यानी कि यहाँ पावर जो बनेगी फिर उसके बाद उसको हल करेंगे तो मज़ीद आगे जो हमें ना क्या जो है ना 1 मिले, वो कौन कौन सी नंबर हो सकते हैं। जैसे कि 2 है, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो ये 4 हो जाता है, योटा की पावर 4, तो ये हमारे पास क्या देगा, हमें जो है ना वो 1 देगा। इस तरह अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 लिखता हूँ तो ये 8 होगा, 8 अयोटा की पावर 8, ये भी इसके इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। तो यूँ हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट इसका मेथड मैं आपको बताता हूँ कि ये अयोटा इधर भी अयोटा बना लें। सो ये अयोटा कैसे होगा, देखो अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 8, अयोटा की पावर 12, ये सभी 1 इसके 1 के इक्वल आते हैं। ये इसी तरह सिलसिला चल पड़ता है, ये सारे 1 के इक्वल आते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग, चूँकि हम लोगों ने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ऐसा करते हैं अयोटा की पावर 2n बराबर इस 1 को अयोटा की पावर 4 लिख देते हैं, क्योंकि अयोटा की पावर 4 1 के बराबर ही होगा। तो अब दोनों की बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो ये बेसिस ख़त्म हो जाती हैं, तो ऊपर जो पावर्स को पावर के साथ कंपेयर करें, 2n इक्वल्स टू +4 के, n बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 के, 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2 टाइम 4 तो n बराबर हो गया 2 के। सो ये हमारे पास जो 2 है ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, जहाँ पर इसको हम लोग पुट करते हैं इनकी जगह और ये हमें 1 देता है। वैसे भी हमें पता चल रहा था, मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ अगर 2 लिखते हैं तो तब आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इस तरह मैंने ये भी आपको करके दिखा दिया और बाकायदा हमारे पास क्या आया, ये 2 ही आया। सो यहाँ आप लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 2 इज़ द रिक्वायर्ड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और मेरा जो यूट्यूब चैनल maths.counseling, इसको लाजमी तौर पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दिया करें, ताकि आपको हर चीज़ से जो है ना, हमें हर चीज़ का पता हो कि हम लोग चल किस तरह से रहें। और लास्ट वन थिंग, अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे यूट्यूब चैनल से हमारे उसके थ्रू कोई ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहता है, मैट्रिक का है, ओ लेवल, ए लेवल है, इंटरमीडिएट का है, तो आप जो है ना हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो मैं अपना जो इसका लिंक है वहाँ पर शेयर कर दूँगा। स्टूडेंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।